कल हमने जो है ना ये सिर्फ कंटेनर जो है ये बनाया था। ठीक है, कल उसमें हमने ये टेबल्स एसएमओ लिया था, एन्यूमरेटर, ये ना सीक्वल सर्वर मैनेज ऑब्जेक्ट। ठीक है, और कनेक्शन मैनेजर और वेरिएबल मैपिंग टेबल नेम की कर दी थी। ठीक है, एक्सप्रेशन कोई नहीं दिया हमने। तो ये था, और इसके थ्रू हम, आपको याद है, जाके जब रन कर रहे थे तो हमने उसमें वो लगाया था ब्रेक पॉइंट, और हमें वो टेबल के नाम दिखाई जा रहा था। ठीक है ना, इनके AW बिल्डर, यहाँ तक हम पहुंच गए थे। कल आप रिकॉर्डिंग देखेंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा। उसके बाद अब हमने इसको यूज करना है मजीद। तो फिर क्या किया है कि एक एग्जीक्यूट एसक्यूएल टास्क लिया। ठीक है, तो हमने वो तो कर लिया कि अभी टेबल नेम वन बाय वन हम वो जो है फॉर ईच लूप कंटेनर से वो हम कर पा रहे थे। अब उसी की बेस पे हम यहाँ पे एक मजीद काम करेंगे कि हमने ये एसक्यूएल स्टेटमेंट बनाई, ये उसमें मौजूद है, आप दोपहर को देख चुका था आपके साथ। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल दिया टेबल नेम की जगह, ये आपको खुद टाइप करनी पड़ेगी और उसमें मौजूद है ये वाली जो है ना। और ये टेबल में मेरी गलती ये थी, मैं ये कॉलम मिस कर गया था। ये एक ना एक कॉलम मैंने भी जब क्रिएट किया, तो आपको ये एक टेबल क्रिएट करना है पहले ये, और उसके बाद आपको इसमें जो है ना ये वैसे भी पता चल जाएगा यहाँ से। अगर मैं ये रन करूँ तो ये डिपार्टमेंट टेबल का, खैर इसमें रन कर देगा सिर्फ एक टेबल का लेके। तो अब वन रो इफेक्टेड जस्ट टेस्ट करने के लिए मैंने वो रन किया था, रन हो गया था, तो उसमें वो रोज तो चली गई हैं। मैं उसको डिलीट कर देता हूँ, 72 थी, मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट फ्रॉम स्पेस यूज, ये एक टेबल बनाया है जिसमें हम ये जो है एसपी स्पेस यूज के थ्रू जो जनरेट होता है ना, जैसे ये हर टेबल का बताता है कि टेबल में रोज, रिजर्व, डेटा, इंडेक्स साइज, अनयूज, सारा क्या है टेबल नेम। तो ये यूज करते हुए हम क्या है पूरे हर टेबल की ये इंफॉर्मेशन किसमें डालेंगे, इस स्पेस यूज टेबल में। इस टेबल को हमने क्रिएट किया, सेम वही कॉलम लिए हैं जो उसके हैं। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं सॉल्यूशन में आके, ये स्टेटमेंट है, ये एज सेम स्टेटमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसमें डाली टेबल क्रिएट करने के बाद। और ये डिपार्टमेंट ये निकाल के क्वेश्चन मार्क डाल दिया, क्योंकि ये इनपुट पैरामीटर लेगा क्वेश्चन मार्क कंटेनर से। ठीक है, जो हम वो टेबल नेम का नाम खुद ब खुद जब क्वेश्चन मार्क डालेंगे वो अंडरस्टैंड कर जाएगा, वहां से इनपुट पैरामीटर यहाँ पे खुद ही पास करता रहेगा वन बाय वन, जैसे वो पूरा जब तक लूप कंटेनर, फॉर ईच लूप कंटेनर रन होगा। तो ये हमने पूरा उठाया, और याद रखें कि इसको आपने यहाँ क्लिक करके करना है, वरना अगर वैसे टाइप पेस्ट करेंगे तो वो कट कर जाएगा। तो ये वही स्टेटमेंट उठा के हमने यहाँ रख दी है, मैनुअली आपको लिखनी पड़ेगी। आप जो है खुद मैनुअल लिख लें और वहां से देख लें। अच्छा जी, हमने ये नाम जो है सिंगल रो कर दिया इसको, हर रिजल्ट सेट जो है सिंगल रो हर एक का रन करेगा। फिर गुजार है, वैसे तो वो पीछे लूप रन हो रहा है। और पैरामीटर मैपिंग कर दिया है यूजर टेबल नेम के साथ वेर कर टू। ठीक है जी, रिजल्ट सेट हमने दे दिया है जी, टोटल रो काउंट, और ये वेरिएबल हमने डिफाइन किया था यू टेबल रो काउंट का। और एक्सप्रेशन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसको हम कर देते हैं बंद। फिर इसका हमने डेटा फ्लो टास्क, ये आप देख रहे हैं, ये जो है प्रेसिडेंस कांस्टेंट, तो इसमें हमने टोटल जो रो काउंट है के इक्वल टू के भी जो है एक्सप्रेशन कर रहे हैं टेस्ट, वैसे तो इतनी नहीं होंगी, तो 200 पे जाएगा। सही है, और डेटा फ्लो टास्क में कुछ भी नहीं है, ये खाली डेटा फ्लो टास्क दिया हुआ है। ठीक है जी, एक वैसे वो बनाने के लिए कंट्रोल फ्लो में आ गया। अब मैं इसको रन करता हूँ, मेरे आपने देखा मैं इसमें से उड़ा चुका हूँ, डेटा कोई नहीं है अब इसमें हमारे स्पेस यूज में। ठीक है, तो अभी मैं इसको रन करता हूँ, फिलहाल इसमें कोई डेटा नहीं है। अब मैं इसको रन करता हूँ, ये क्या करेगा, सबके लिए एसपी स्पेस यूज रन करेगा, और हर टेबल का उठा के डाटा उसमें जो है पॉपुलेट कर देगा। वो एरर कॉलम की एरर थी कि भी एक मैंने टेबल का कॉलम जो है मैंने, क्योंकि मैनुअली स्टेटमेंट बनाई थी।
ये रन हो रहा है जी, ये यहाँ प्रोग्रेस बता रहा है, पूरी प्रोग्रेस देख सकते हैं आप क्या हो रहा है ये। ठीक है जी, ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये रन हो रही हैं सारी जो है। वैलिडेशन इज कंप्लीट स्टार्ट, ये पूरी डिटेल बता रहा है। और ये हमारा पैकेज एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुकी है। हम इसको स्टॉप कर देते हैं और जाके देखते हैं कि इसने हमारा वो जो है टेबल पॉपुलेट कर दी। विद नो लॉक मैंने वैसे लगाया था, लंबा अगर रन हो रहा ना तो लॉकिंग होती है, तो उसके लिए ज़रूरत नहीं होती नॉर्मली। आपका ये 72 रिकॉर्ड्स हैं, 72 टेबल्स हैं ना इसमें, तो ये इसने इंसर्ट कर दी हैं। ठीक है, हम अब आगे चलते हैं। अगला ये हमारा हो गया जो है एसक्यूएल टास्क का, ये जो फॉर ईच लूप कंटेनर का था ये हो चुका है। और उसके साथ ये लूप कंटेनर एसक्यूएल टास्क किया हमने, इसके थ्रू टेबल पॉपुलेट किया। अब हम आ गए हैं इससे अगले मॉड्यूल में, बल्क इंसर्ट टास्क। ये बल्क इंसर्ट जो है ना, फाइल से आपको डेटा लोड करना है, फाइल ऑपरेशन ऑन एन एसआईएस। ठीक है, कॉलिंग पैकेज प्रोसेस एंड स्क्रिप्ट्स एंड मेल एंड, खैर वो तो मेल का तो बाद में देख लेंगे कि आपने फाइल से डेटा कैसे लेना है। अभी तो हमने वैसे ये उठाया ना, तो ये CSV फाइल से उठा के और डेटा जो है कैसे डाल। तो ये आ गया जी डेमो। अब इसमें हमें 2 फाइल बनानी पड़ेंगी, हम खुद ही कोई फाइल बना लेते हैं क्या? ठीक, तो वो फाइल हम पहले क्रिएट कर लें। अच्छा आप तो मेरे साथ वो सिर्फ वही देख रहे थे। अब हम जो है वो करेंगे फाइल का ऑपरेशन। तो फाइल बनाने के लिए हम ना कॉमा सेपरेटेड जो है पहले एक एक्सपोर्ट यहाँ से कर देते हैं डमी बनाने का। टास्क, हाँ जी, एक्सपोर्ट डेटा। मैंने यहाँ पे अभी वो टाइम लेगा, डेटा सोर्स मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया था अभी। हम ऐसे ही सेव कर देते हैं बजाय एक्सपोर्ट करने के। मैं क्या करता हूँ, SW में ही रख देता हूँ। ये इसमें हमारा लेआउट पड़ा हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ फोल्डर ही बना देता हूँ। CS, ठीक है जी। टेस्ट 1 डॉट, ये ये सेव कर देते हैं test1 के नाम से। अच्छा जी, हम जाके देखते हैं हमारी वो बन गई है। ठीक है जी, ये CSV फाइल उसने बनाई है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ठीक है जी, अब मैं इसको करके इसका नाम 2 फाइल बना देता हूँ। विद CSV के 2 फाइलों से डाटा हमने लोड करना है। इसमें स्पेस यूज का डाटा कोई नहीं, डुप्लीकेट हो जाएगा। फिलहाल हम इस पे चलते हैं अपने डेमो पे।
तो ये स्टॉप हो चुका है और ये अभी तक कंट्रोल फ्लो पे आ जाएंगे हम, ठीक है जी। और इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं। उसके बाद हम एक और जो है ना फॉर ईच लूप कंटेनर लेते हैं, ठीक है जी। और उसमें हम एक ले लेते हैं बल्क इंसर्ट टास्क। बल्क इंसर्ट यही होता है, लोड डाटा फ्रॉम अ फाइल डायरेक्टली इनटू अ SQL सर्वर। क्लियर जी। बल्क इंसर्ट टास्क का रोल क्या है यहाँ लिखा हुआ, ठीक है। तो ये हम बल्क इंसर्ट टास्क पे आ गए जी। अच्छा अब हम मैं आपके साथ थोड़ा सा ये बल्कि देख लेते हैं उसकी क्यों नहीं आती। तो हम जो है बल्क इंसर्ट टास्क करेंगे फाइल के लिए, ठीक है जी। ये दो फाइल हम बना चुके हैं, ठीक है जी। ये फाइल हमने बना दी है, CSV फाइल खुद ही बना दी है। और ईच लूप कंटेनर हमने दिया उसको, उसने ठीक है कोई भी नाम दे दें। और ये ईच लूप कंटेनर की हम प्रॉपर्टी सेट कर देते हैं, ठीक है जी। हाँ जी। अब ये जो फॉर ईच लूप कंटेनर हमने एक और बनाया है, रजी भाई आप अपना म्यूट कर दें माइक। ठीक है। ठीक है, तो नेम उसका आप रहने दें, या बल्क इंसर्ट या ओके नेम कुछ भी दे दें। कलेक्शन में याद हो हमने कल क्या सिलेक्ट किया था, हमने किया था SMO सब SQL सर्वर मैनेज ऑब्जेक्ट, जो हमारा टेबल हमने सिलेक्ट कर लिया था कि टेबल को जाके एन्यूमरेट कर रहे थे वन बाय सारा लूपिंग जब कर रहे थे, तो SQL सर्वर के टेबल्स वो पूरे उठा के वन बाय वन हम उठा के ला रहे थे लूप में। आज हमें ये देखें, कल जब अब टेबल का सिलेक्ट किया था तो डिफरेंट था, जैसे ही ना ये SMO का कल हमने किया था, तो इसमें बकायदा जाके हमें पूरा वो टेबल का हमें सेलेक्ट कर रहे थे उस पर जाके कनेक्शन में जाके। लेकिन अगर हमने आज फाइल से उठाना है तो कहाँ गया फाइल का ये, तो आप देखें उसका मेथड उसने डिफरेंट बता दिया है कि भी पाथ दो फाइल का, ठीक है। पहले फोल्डर कहाँ है आपका बता दें, हमारा फोल्डर है C में। तो ये बने बनाए कंपोनेंट है, उसके हिसाब से ये मॉडिफाई करता रहता है। और तकरीबन इसने ने कवर अप किया है। अब हमने जो है ना हमने जो फाइल बनाई है वो हमारी test1.csv के नाम से है, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, test1.csv। अब यहाँ हमने दोनों फाइलों से डाटा उठाना, याद रखें, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे अभी यही देंगे, बाद में हमें वो कहाँ पे चेंज करना है वो बता देते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। और फुल्ली क्वालिफाइड लेना है, ठीक है जी। फुली क्वालिफाइड नेम मतलब ये पूरा पाथ जो हो जाएगा C। ओके ठीक है जी, हम आ जाते हैं आगे, ठीक है ओके। ये हो गया। और वेरिएबल मैपिंग में हम देख लेते हैं क्या करना है, उसने क्या कर रहा है वो यहाँ पे एक वेरिएबल फाइल पाथ के नाम से बनाएगा, देख लेते हैं क्या कर रहा है, ठीक है। ये फाइल ईच कर दिया उसने, ये फुली क्वालिफाइड नाम दे दिया है, ठीक है। वैसे बताया star.csv, लेकिन ये वेरिएबल मैपिंग में गया, ठीक है। उसने वेरिएबल का नाम दिया फाइल पाथ और स्ट्रिंग वैल्यू रखी उसकी, और यहाँ 0 रखा, ओके जी। यूजर फाइल पाथ है तो ये ठीक है। अच्छा यहाँ पे CSV देना है, ये वाले पे star.csv, ठीक है जी। जितनी है ना उस फाइल में वो सारी उठाओ star.csv। वेरिएबल मैपिंग में वो नाम दे रहा है
फाइल, इसका मतलब उसने यहाँ पे न्यू वेरिएबल क्या दे रहा है, नाम बेहतर है, वही मिलता जुलता ही दे देता है। फाइल पाथ, पाथ ओके जी, स्ट्रिंग। तो ये वेरिएबल डिफरेंशिएशन सिस्टम और यूजर के यहाँ शुरू में खुद लगाया था कि यूजर वेरिएबल है, इंडेक्स ये, ठीक है जी, ये हो गया। और हम आ गए यहाँ पे जी, अभी इसमें चल रहा है, अच्छा बल्क इंसर्ट में चला गया। तो हमने यहाँ की सेटिंग कर दी है, ओके कर दी है। अब आ गए बल्क इंसर्ट में। बल्क इंसर्ट में नाम दे रहा है, नाम तो कोई भी दे सकते हैं। यहाँ पे कनेक्शन में उसने लोड जहाँ करना है, तो वो लोड कहाँ कर रहा है, एडवेंचर वर्क्स में, ठीक है, वही उसने कनेक्शन ले लिया। अच्छा, ये भी आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या क्या चेंज कर रहा है ताकि लास्ट तक आ जाएंगे। कोमा सेपरेटेड और फाइल यूज यहाँ पे नाम दे रहे हैं, और इससे आगे अच्छा यहाँ तक आ गया हमारे पास, ठीक है। नहीं, बल्क इंसर्ट रहने दें, कोई मसला नहीं है। कनेक्शन वो हमने जो पहले बनाए हुए हैं ना, वही यूज कर लेंगे हम यहाँ एडवेंचर वर्क्स का, ठीक है जी। डेस्टिनेशन टेबल हमारा वही स्पेस यूज कर ले लेंगे, ठीक है जी। हम अब नोटपैड फाइल से डेटा बेस में लोड कर रहे हैं, और फॉर्मेट जो है वो हमारा वही रहे। अच्छा, यहाँ ये चीज बता दूं, ये CR और LF जो है ना, ये पुराना यूज होता था। इसको कहते हैं कैरेज रिटर्न और लाइन फीड। ये उस वक्त से ही, जो टाइपराइटर के जमाने से ये चीजें चल रही हैं। और टैब नहीं है हमारा, कॉलम डेलिमिटेड। हमारा कॉलम क्या है काशिफ, डेलिमिटेड? जी कॉमा सर। डिलीमिटेड। हाँ, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या कर रहे हैं जी, यहाँ पे फाइल पे हमने उस फाइल का पाथ दे देना है, ठीक है जी। यहाँ पे ये जो कर रहा है, ये खाली जो है फाइल का, इसने गया, इसने खाली नाम दिया, पूरा पाथ तो नहीं दिया इसने। अच्छा, एग्जिस्टिंग फाइल से पूरा गया बिल्कुल। हम यहाँ से जाएंगे न्यू कनेक्शन। अभी हमारे पास सिर्फ 2 बने हुए हैं, आप यहाँ देख रहे होंगे वो जो ना डेटाबेस के। ये अब नया फाइल न्यू कनेक्शन बनेगा, एग्जिस्टिंग फाइल। ये कनेक्शन भी बना देगा इसका, मेरा ख्याल है यहाँ पे, ठीक है जी। इसमें जाते हैं, फिर सी में आ रहे हैं, CSV। हम एक फाइल का यहाँ के, क्योंकि कनेक्शन बनाना है ना, तो फाइल का पाथ देना पड़ेगा। तो ये हमारा पाथ बन गया। अब आप, ये हमने कर दिया, ये सारा इसके मुताबिक हो गया। इसके बाद वो कुछ कर रहा है, ठीक है जी, ये हो गया। हम इसको ओके करते हैं, ठीक है जी। इसने और कुछ नहीं किया, ये ओके कर दिया। तो ये देखें, ये test1.csv का खुद ही कनेक्शन बना लिया। वहां से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी बना सकते थे न्यू कनेक्शन करके, लेकिन यहीं से आज हमने न्यू पे कनेक्शन करके बना लिया, ठीक है जी। तो आगे क्या कर रहे हैं अब, एमिलम, ठीक है जी। ये हम वो वही कनेक्शन का ही बता रहा है जो बन गया है। फिर इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं कनेक्शन स्ट्रिंग की, उसमें जो है ये यूजर फाइल पाथ एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है हमने, वो यूज करना है इसको, ठीक है जी। तो ये देख लेते हैं, ये जरा, ये वेरिएबल डिक्लेयर करने का इम्पोर्टेंट है। जो पहले डिक्लेयर किया था ये हो गया। उसके बाद ये देखें यहाँ पे आके, ठीक है, इस पे इसकी प्रॉपर्टीज इधर खुल गई इसने, ठीक है जी।
और इसकी प्रॉपर्टीज में एक्सप्रेशन में चला गया, ठीक है। और यहाँ आके उसने एक्सप्रेशन में वही वेरिएबल ले लिया जो कनेक्शन स्ट्रिंग है प्रॉपर्टी, और एक्सप्रेशन में किया और फाइल पाथ का वेरिएबल लिया, ठीक है। ये चीज़ है ना, हम भी करते हैं ये चीज़, ठीक है। ये हमने आज क्लिक किया जी, इसके बाद यहाँ पे हो गया है एक्सप्रेशन में उसने लिया जी कनेक्शन प्रॉपर्टीज, क्या लिया जी, उसने कौन सा सेलेक्ट किया था, याद है किसी को? ये प्रॉपर्टी लिया उसने कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है जी। और एक्सप्रेशन में आ गया हमारे पास जो है ये कनेक्शन में फाइल पाथ वेरिएबल उसने यहाँ पे रख दिया, ठीक है जी। ये हमने वेरिएबल बनाया था पहले, ठीक है। यहाँ से फाइल पाथ वेरिएबल यूजर जो भी डिफाइन किया था, ओके कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद एग्जीक्यूट किया उसने, क्या करा, ठीक है जी। ये कह रहे हैं कि ये एफएक्स आने से हमें पता चल जाएगा कि एक्सप्रेशन जो आ गया। अब हम आगे देखते हैं, इस कनेक्शन में फाइल पाथ वेरिएबल आ गया इस, हाँ जी। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं कि हमारे इस टेबल में डेटा है कि नहीं, हम देख लेते हैं। इसको डिलीट कर देते हैं, इसी में लोड करने जा रहे हैं ना, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। फाइल से इसमें लोड कर रहे हैं, दो फाइल से, इसमें डेटा 72 है तो वो रिकॉर्ड आने चाहिए तकरीबन 144, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज ये है कि जब आपको ये पता चल गया कि फाइल से कैसे टेबल में लोड करते हैं, यही फार्मूला हर जगह चलेगा। असल चीज है वो फार्मूला सीखना इसमें। तो अब सिर्फ कह रहा है इस कंटेनर को हम रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, इसमें एरर आएगी तो चलें, वो भी अच्छा है कि आपको मजीद चीजें आएंगी। पहले वाली तो मैंने बता दी थी ना, सॉल्व कर दी थी हसीब और काशिफ, आपको पता है कि उसमें ना टेबल नेम में मैंने एक कॉलम कम किया था, तो उसकी वजह से था, वो तो मिस टाइप था। लेकिन सक्सेसफुली हो गया, देखें हमारा डेटा लाया भी है कि नहीं। ये कितनी रिकॉर्ड आए हैं जी, 144। तो इसका क्या हुआ कि अगर आपके पास जितनी मर्जी उस फोल्डर में फाइल पड़ी हुई है CSV, ये सबको उठाएगा और टेबल में लोड कर देगा। तो ये है ना इंटरेस्टिंग रजी भाई, काशिफ, हसान, हसीब ये जी सर। इंटरेस्टिंग यानी माइग्रेशन कर रहे हैं ना। हाँ, कहीं भी यूज कर सकते हैं कि CSV फाइल पड़ी हुई है आपके पास, 1000 पड़ी हुई हैं और आप वो टेबल में लोड करना चाह रहे हैं। किसी में 100 रिकॉर्ड है, किसी में 1000 है, किसी में 500, और उनकी एक्सटेंशन है। तो आपने यही फार्मूला लगाना है, आपके पास आ गया। ये भी कैसे उठा के उस फोल्डर से पूरा का पूरा जो है और इसके अलावा फिर इसमें मजीद है, उसको डिलीट भी कर देना। एक बार जो लोड हो जाए उसको डिलीट, वो फिर आगे आती जाएंगी चीजें। ये हो रहा है, हम ऑलरेडी हमारे पास ऐसे किया जा रहा है कि जब वो लोड हो जाता है उस फाइल को डिलीट मेक श्योर किया जाता है डेटा आ गया, और उसके बाद उसको आर्काइव कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट डे फिर वो दूसरी एंटिटी कॉपी कर देती है जो डाटा, क्योंकि ये पुरानी टेक्निक है, उनके कनेक्शन नहीं है ना, तो फाइल अपलोड करते हैं, अपलोड पोर्टल दिया हुआ है, तो वहां से वो रियल टाइम में जब वो आ जाती है तो शाम को वो डाटा अपलोड कर दिया जाता है और वो टेबल में आ जाता है, और फिर वो डाटा वेयर उसमें आ जाता है, बाद में उसको आप यूज कर सकते हैं। तो ये हमने जनाब किया माशाल्लाह। ये बहुत नॉर्मली अगर इसको आप लिखने जाओ ना, तो ये आप पाइथन में वगैरह में कोड लिखना पड़ता है, और या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये काम करने के लिए।
इसने क्या किया, बना बनाया आपको कंपोनेंट दे दिया, हाउ टू यूज वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, हम इसको स्टॉप कर चुके हैं ऑलरेडी, वो ठीक है हमारे पास तो जो। ये जो हमने कमांड दी है, इससे ऊपर वाला जो कोड हमने जहाँ डिपार्टमेंट की जगह पे हमने क्वेश्चन मार्क दिया था, वो तो पीछे वाला है, वो ये उसमें मैं हमने कहाँ से ली कमांड वगैरह के? ये इसका जिस तरह आपने बताया था कि ये ऐसे ऐसे काम कर रही है, तो ये कमांड हमने कहाँ से ली? इसके यही बता रहा है ना ये वाला बंदा ही, इसके पास है, मैंने खुद हाथ से लिखी थी, ये मैं दिखा देता हूँ आपको ना। ये जो जिस कमांड का आप कह रहे हैं वो आप हाथ से देख के लिख लें। ये रही ना, ये दिया नजर आ रहा है, इसको मैंने सारा मैनुअली लिखा है, खुद लिख दिया, आप भी लिख सकते हैं, मुझसे लेना मुझसे ले लें, मैं कॉपी कर देता हूँ, बाकी इतना कोई लंबा नहीं है ये। अच्छा हाथ से करेंगे अपने, ठीक है जी। काशिफ, हेलो। और यही जो है ना, इससे मिलता जुलता आपको ये एसक्यूएल लिख रहा है, बाय द वे दिस इज व्हाट, दिस इज टी सीक्वल। वो क्या कर रहा है, ये सारा टी सीक्वल है। अगर आपको टी सीक्वल आती है तो आप अपनी मर्जी का कोई भी कोड मिलता जुलता बना के जो आप अचीव करना चाह रहे हैं, यू कैन अचीव इट। ठीक है ना। जी वो सर। तो, वो तो है ना कि टेबल, या आप जो है एसएमओ, ये कहते हैं सीक्वल सर्वर मैनेज ऑब्जेक्ट, टेबल है या व्यू है या इन सब में से आप कुछ भी ऑपरेशन करके ऐसे लाना चाह रहे हो, जैसे इसने क्या किया कि सबकी हर टेबल के ऊपर एसपी स्पेस यूज किया, उसकी वो जो है निकाली, क्या कहते हैं, ये मैं दिखा भी देता हूँ आपको, क्योंकि आज अभी वो हमने ये एसपी स्पेस यूज करके जो है इस तरह के कोई भी आप फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो हर टेबल पे ये रन करके उसका ये जितना ये कॉलम है, डेटा है, वो लोड कर रहा है इसके थ्रू, वो जो ये वाली जो। तो ये आपको चाहिए तो मैं ये खुद भी लिख सकते हैं, छोटा सा कोड है, अगर नहीं लिखने का दिल कर रहा है जरा। अच्छा है, वो थोड़ा हाथ साफ हो जाएगा, लिख लेंगे, खुद लिख लीजिएगा देख के, मैंने वहां से देख के लिखे। क्लियर। और क्वेश्चन जो इसकी, ये जो दूसरा डेमो किया मैंने, उसके बाद जो है ये वाला तो हम आज कर चुके हैं ना अभी, और ये वाला किया उसके बाद कि आपने फाइल से कौन एनी डेटा, ये तो एसपी स्पेस यूज हमने एक एग्जांपल दी, कोई भी डेटा फाइल में पड़ा है उसको टेबल में अपलोड करना है आपको, डेफिनेटली टेबल क्रिएट करना है, उसका स्ट्रक्चर मैच होना चाहिए। तो वो सीएसवी फाइल से उठा के आपने लोड करना है, और मल्टीपल फाइल से। देखो आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट विजार्ड मैंने कराया है ना, उसमें तो आप सिर्फ एक फाइल से ले सकते हो, उसमें तो ये ऑप्शन नहीं है मल्टीपल फाइल से, ऐसा ही है ना। जी सर, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही। सर ये लेकिन डिफरेंट टाइप की होंगी तब भी हो जाएगा? नहीं भाई, सीएसवी की बात हो रही है सिर्फ, अगर वो आपको है तो फिर उसके लिए एक अलग से और कनेक्शन, यहाँ पे आप एक और बल्क इंसर्ट टास्क बनाओगे, अगर वो डिफरेंट टाइप की फाइल टीएक्सटी लेनी है, कोई लेनी है, तो एक और टास्क बनाओगे आप। समझ आई ना बात की, ये तो फिर आप जी आगे सर, जी सर। आगे की फिलहाल सिर्फ सिंपल रखो भाई, मल्टीपल फाइल से कर रहे हो। अभी आप इसको एक बार ये चीज आ गई, फिर आप यू कैन अप्लाई 2 कंटेनर बना लो। ठीक है, इधर भी कंटेनर बना लो, इधर भी, दोनों का अगर आपने करना है तो ये दोनों रन होंगी, अपना इंडिपेंडेंट ये रन होगा, इंडिपेंडेंट ये रन हो जाएगा। इसको बाद में स्केजुलिंग ही करनी है, स्केजुलिंग हो जाएगी, वो कोई इशू नहीं है वैसे से। देखो वो जो एसएसआईएस डेटाबेस बनाना और वो है, वो सिर्फ वो है कि इसकी एक्सटेंशन यूज कर सके, वहां पे वो कोड रन हो सके एसएसआईएस का, बाकी स्केजुलिंग वहां होगी, वो एक लास्ट थिंग है, वो दैट इज नथिंग। असल चीज तो कोड को डेवलप करना है, बनाना है। हम कोडिंग नहीं कर रहे, एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट को यूज करते हुए उसकी जो प्रॉपर्टी सेट कर रहे हैं यहाँ पे। कोडिंग तकरीबन मेरा ख्याल है 10-20% है। तो आप जो पाइथन, अगर इस काम के लिए लोग पाइथन और दूसरी कोडिंग की लैंग्वेज यूज करेंगे तो जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि आप 90% काम तो ये सारा बना बनाया कर लोगे। कहीं पे कोई 5-10% है तो उस सूरत में आपको जाना पड़ेगा, वो भी आप देख सकते हो बाद में। बट नियरली ये पूरा प्रॉब्लम सोल्यूशन देता है एसएसआईएस। सर वो डेटा सर में ये कहीं अभी हमने कॉमा कॉमा डेलिमिटेड अगर मिसिंग रहेगा तो फिर ये नहीं चलेगा ना सर, फिर वहां पे एरर देगा ना। हाँ जी, उसमें क्या किया जाता है, हमारे पास जो भी प्रोसेस बने हैं कि जो एरर आती है वो अलग टेबल में थ्रो की जाती हैं, हैंडल किया जाता है एरर, फिर आगे देखें ना एडवांस है कि जो एरर आई हैं वो थ्रो कर दी गई हैं अलग से एक टेबल में, और जो करेक्ट रो सही। है वो इंसर्ट कर दी गई है। उसके बाद सुबह जब वो आप खुद चेक करते हैं कि जो इग्नोर हुई है, क्या वजह से इग्नोर हुई है, क्या एरर आई है, वो तो पूरा डिबग पूरे एक प्रोसेस लिखा जाएगा ना, डाटा क्लींजिंग हर चीज जब करेंगे,
फिलहाल हमारा जो है कि आखिर करना कैसे है, तो आपने अभी ये सीख लिया कि आपको टेक्स्ट फाइल से लोड कैसे करना है टेबल में, मल्टीपल बराबर टेक्स्ट। सही है। तो वो चीजें जब आपका क्वेश्चन आया बड़ा अच्छा, लेकिन इन क्वेश्चंस को जब आपको एक चीज टेक्निक तो आती हो ना पहले, फिर जब टेक्निक आई यू कैन हैंडल इट मल्टीपल वे। और एक और चीज है, आपको इसका आता है, हर चीज के बने बनाए सोल्यूशन पड़े हुए हैं कि मुझे ये करना है तो ऐसा इसका बना बनाया सोल्यूशन, उससे आप उसके देख लें टॉपिक, उससे आप अपने हिसाब से उसको मोल्ड कर लें। लेकिन आपको ये चीजें जब सारी बेसिक्स पता होनी चाहिए, और जब आप बहुत ज्यादा काम करेंगे तो आप हैंडी हो जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे। जब खुद करेंगे डेली बेसिस पे कुछ महीना ये काम करेंगे, तो उसके बाद आप ऐसा सही डेटा इंजीनियर हो जाएंगे, आप जहां एक्सपीरियंस हो जाएंगे। फिर आप अपने प्रोग्राम यानी को इवन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मसला तो ये है ना कि मैंने बताया था ना कि मेरा तो ये लो लेवल प्रोफाइल है, मैं इन चीजों को नहीं कर रहा, ये तो नीचे, मैं तो आर्किटेक्ट लेवल ऊपर चला गया। तो लेकिन जो बंदा ये अच्छी खासी तनख्वाह है, ये पार्ट ऑफ डाटा एनालिस्ट है। अगर आपने डाटा एनालिस्ट बनना है तो यू नो सीक्वल सर्वर, डेटाबेस, आई मीन स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज और डेटाबेस, एनी डेटाबेस। लेकिन हम सीक्वल सर्वर को यूज कर रहे हैं। और थर्ड ये है कि आपको ईटीएल टूल नहीं आता तो आप कैसे डाटा क्लींस करेंगे, कैसे डाटा लोड करेंगे, कैसे डाटा हैंडल करेंगे, मैनेज करेंगे। तो वो सारी चीजें जो है वो ये टूल आपको, अगर आपने डाटा एनालिस्ट टारगेट किया हुआ है तो ये टूल आपको अच्छे से सीखना है। और बाकी सर ये विजुअलाइज, हमारा ये ETL टूल है ना? हाँ जी ईटीएल टूल है, और दुनिया में काफी बेशुमार टूल हैं ईटीएल के। ये सर क्योंकि हमने डाटा अभी एक्सट्रैक्ट भी किया लास्ट एग्जाम्पल में, जो हमने CSV फाइल वाली की है। हम भी एक्सट्रैक्ट भी कर रहे हैं। एक्सट्रैक्ट देखो, ये एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड। तो अभी ट्रांसफॉर्मेशन हमने कोई बहुत ज्यादा नहीं की। आप ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हो, अभी तो सीख रहे हो ना, अभी तो खाली डायरेक्ट इंसर्ट किया आपने ट्रांसफॉर्मेशन, फिर ऐसे ऐसे चीजें आएंगी। अभी ट्रांसफॉर्मेशन की आ गए ना, अभी हम कंट्रोल फ्लो पे काम कर रहे हैं। जब डाटा फ्लो पे आएंगे ना तो सारी ट्रांसफॉर्मेशन हैं। वो सिर्फ जो है आप जी सर। ट्रांसफॉर्मेशन, एक मिनट इसको स्टॉप करने तो मैं आपको दिखाता हूँ। और ये आपके अपने हाथ से करना बहुत जरूरी है। मैंने आपको इसलिए तो ये मैंने जो ये कोर्स खरीदा हुआ है उसमें उसने हर चीज का जो डेमो के साथ हर चीज दे दी है। भाई मैंने तो आपको गाइड, इससे पहले आपको पता था SSIS क्या है, कैसे काम करता है, क्या चीजें करते हैं? मेरा क्वेश्चन है आपसे ये। नहीं सर, नहीं बिल्कुल भी सर, नहीं पता नहीं था, मालूम मुझे। कुछ ये आइडिया अपना ही नहीं था बिल्कुल। किसी को भी नहीं है, जो भी चाहे वो इवन के है। SQL की सर एब्रीवेशन भी नहीं आती थी, मुझे नहीं तो नहीं, नहीं वो आती थी, पता नहीं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं जनरल एक बात कह रहा हूँ कि ऐसे अगर ये पाइथन, हमारे हसीब पाइथन के डेवलपर हैं, लेकिन इससे पहले तो आपने SSIS नहीं सुना ना यूज किया, और अगर सुना भी है तो उसको यूज कैसे करते हैं वो आप सीख रहे हैं अब। ठीक है। अब ये है डाटा फ्लो। तो ये डाटा फ्लो पे जब ये क्लिक करते हैं ना, तो आप यहाँ देखेंगे चेंज होंगी ये सारी चीजें जो है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन की हैं। डेटा कन्वर्जन करनी है आपने, डिराइव करना है एक कॉलम से दूसरा, और ये लुकअप्स हैं, बेस्ड ऑन वैल्यू चेंज होगी, पीछे वाले से वेरीफाई करेगा, ज्वाइन, मर्ज, ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन हैं। ठीक है। तो ये अब हम करेंगे ना, आगे सारी चीजें आएंगी स्लोली स्लोली। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि बजाय, मैं आपको पाथ बता रहा हूँ, यानी इसमें ज्यादा टाइम लगता है, आप खुद विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करें, इंटरफेस पूरा बनाएं, और आप ये मेरे ख्याल में 2 या 4 घंटे में सारा खुद खत्म कर सकते हैं कोर्स पूरा, टाइम बचाना चाह रहे हैं। और इसको हमारे साथ बार बार करें। जब आप एक चीज बार बार करेंगे, याद भी हो जाएगी, क्लियर भी हो जाएगी। और अगर ये आपको आ गया, इट्स रियली रियली, ये इसके मुकाबले पे है ओरेकल का ओडीआई, इन्फॉर्मेटिका। और आप चेक करें, मैं आपको बल्कि दिखाता हूँ यहाँ पे, SSIS वेस, अजूर डेटा फैक्ट्री तो खैर इसी का टूल है, वो क्लाउड के लिए है। वेस ओडीआई, ओके, वेस, बल्कि इन्फॉर्मेटिका, ये है, ये जो है ना ये दुनिया में यूज हो रहे हैं। लेकिन और भी है, SSS लाइक टूल्स, SSIS लाइक टूल्स, सिमिलर टूल्स। अच्छा जी, अपाची स्पार्क है, वो तो खैर अपाची से आता है, वो भी मैंने यूज किया हुआ है थोड़ा सा। पावर BI तो वो खैर विजुअलाइजेशन का टूल है। टैलेंट डेटा इंटीग्रेशन है, टैलेंट दे रहा है, अच्छा है, वो भी है, गुजारा करता है। बहुत दुनिया के बहुत टूल हैं ये। ओरेकल डेटा ओडीआई जिसको मैं कह रहा था, ओरेकल डेटा इंटीग्रेटर है। ये ETL टूल्स हैं, और ये डेटा एनालिस्ट जो है ना, इनमें से जो किसी कोई भी एक सीख लें, वो सब पे काम चलता है। ओडीआई भी किसी भी सोर्स से किसी भी टारगेट पे ले जा सकता है। ठीक है जी।
बहुत हैं ये तो। अजूर डेटा फैक्ट्री तो क्लाउड के लिए है। फाइवर तो डेटा पॉइंट दुनिया बनाई जा रही है। इन्फोस्फीयर IBM का होगा ये। पता नहीं, हम तो, मैं तो वो बता रहा हूँ जो हम, आप याद रखें, कीप इट सिंपल। आपने काम करना है तो आप जो है उस पे रहें, सिंपल उस पे। SSIS कर रहे हैं अब, वो आप ODI और ये वो भी सेम कॉन्सेप्ट यूज करता है, तो आप कहें जी मैं SSIS, तो SSIS एक्सपर्ट रहें, बस उसी पे काम करें। आपके लिए तो ये ठीक है ना, कैरियर स्टार्ट है। जी बाद सर। में आपका दिल करे तो आप ODI सीख लें, ठीक है, जहाँ कहीं जॉब मिलेगी भी ODI भी थोड़ा आना चाहिए तो कर लीजिएगा। अच्छा, हम वर्किंग विथ फाइल कर लिया, अब कहाँ तक पहुंचे हैं? कंट्रोल फ्लो ये हम कर चुके हैं। रनिंग, अच्छा अब आगे चलें जी, अभी 15 मिनट रह गए, उसमें हम यूज कर रहे हैं एग्जीक्यूट फॉर ईच लूप कंटेनर हो गया, मॉड्यूल समरी अब ये नया आ गया है। बल्क इंसर्ट तो हम कर चुके हैं, डेमो भी हो गया, वर्किंग विद फाइल्स ये वो बता रहा है। और फारिग टाइम में बैठ के देखें इन सबको, बल्कि मैं तो चाह रहा हूँ आपसे करवाऊं ये चीजें जो है ना। फाइल सिस्टम टास्क, इसकी फाइल एंड फोल्डर कॉपी मूव डिलीट एंड सेट एट्रीब्यूट, कि आपके पास आप चाह रहे हो कि भी, अब यही मैंने बात बताई थी ना, कि अब आपका अगला टारगेट क्या है, कि आपने डेटा लोड कर दिया तो फाइल वो चाहते हो मूव हो जाए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर आपने फिर रन किया तो वो डेटा फिर लोड हो जाएगा, ऐसे ही है। हेलो। जी सर। जी सर। तो वो अब उसका सोल्यूशन देने लगा है। देखें मैं ना भी ये बात कर रहा हूँ पादरी। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो हम ये कर रहे हैं कि ये फाइल प्रोसेस होने यानी लोड होने के बाद इसको मूव कर दिए प्रोसेस में, तो इसका हम देख रहे हैं, ये बता रहा है जी कि फाइल सिस्टम टास्क बनाओ। Like this. Now let me rename this task to something like move processed files, and then I'll double click on it to add the settings. It's quite simple. ठीक है जी, हम इसको नाम दे देते हैं साथ साथ, मूव कोई भी नाम दे दें, इससे फर्क नहीं पड़ता, बस वो है कि जरा नेमिंग कन्वेंशन जितना अच्छा रखेंगे उतना बाद में आपको पता है, जब आपने बना दिए, बाद में प्रॉब्लम आया, कहीं सपोर्ट देनी पड़ी, तो 3 महीने बाद आप खुद भूल जाएंगे आपने क्या बनाया था। ये इतने कम्प्लेक्स बनता है, ये याद रखिएगा। यानी जब ये टास्क आप बना लेते हैं, बनाते वक्त तो उसमें आप मसरूफ होते हैं, तो आपको पता होता है कि ये क्या चीज़ है, लेकिन 3 महीने बाद आपको सपोर्ट देनी पड़ी जाके, तो अगर आपने नेमिंग कन्वेंशन प्रॉपरली उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया, हर चीज को नहीं लिखा, डॉक्यूमेंटेशन नहीं की, वो आपको खुद परेशानी हो जाएगी, यार मैंने ये क्या किया था, कहाँ से किधर है, ये याद रखिएगा, ये हर एक को प्रॉब्लम आता है, चाहे वो जीनियस भी है। Simple to configure this task. The first thing that I need to do डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी रखनी पड़ती है इसमें। is to set the source connection for this task, and it's going to be the file connection that we already created on the previous lesson. ठीक है जी, ये जो फाइल कनेक्शन बनाया था ना हमने, वो कह रहा है कि जी इसका वही हम टास्क ले लें, नाम हम दे चुके हैं, तो फाइल सिस्टम टास्क हमारा 3 कनेक्शन है, ये हमारा फाइल का खुद ही वही दिखाया है, क्योंकि ये फाइल का टास्क है ना। Remember that this connection is linked to इसने यही बताया, हमने टेस्ट का नाम बनाया था, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो आप सेम रखें, शुरू में ना तो बेशक सेम रखें जो वो बना रहा है। the file path variable, so the file will change as the loop runs. Then I must tell which operation I want to perform. See the operations available for me here? I can do several activities for files and folders. Here folders are called directories, by the way. In this case, I'll select move file as I want to move them to the processed folder. ठीक है, अब ये यहाँ से वही बता रहा है कि भी मूव फाइल का ऑपरेशन क्या करना है। देखो बना बनाया, इसमें कोडिंग कुछ नहीं करनी, तो हमें क्या है जी, मूव फाइल, मूव डायरेक्टरी की भी ऑप्शन है, खैर वो बाद में आपको जरूरत पड़ सकती है। And the processed folder will be my destination connection, so here on the top, I'll create a new connection. And the processed folder will be my destination connection. So here on the top, I'll create a new connection under destination connection. And this time it will be an existing folder. I'll use the browse फाइल नहीं button देना, to select the processed folder folder and का click पास। OK and OK again. ठीक है जी, अब ये पहले जब हमने बनाया था फाइल का बनाया था, तो अभी जो वो कह रहा है कि नहीं फोल्डर का आपने लेना, न्यू कनेक्शन, ये फाइल का कनेक्शन था, कहता नहीं फोल्डर बेस्ड कनेक्शन में।
एग्जिस्टिंग फाइल नहीं जी, एग्जिस्टिंग फोल्डर है। ठीक है जी, ब्राउज करें फोल्डर में। ये है आसान, लेकिन वही बात आ गई, इसके सारे कंपोनेंट पे आपको हैंडी होना पड़ता है, याद करने पड़ते हैं। CSV था, CSV के अंदर हमने बनाया प्रोसेस। ठीक है, ये प्रोसेस बनाया। ठीक है जी, हमारा नया कनेक्शन नीचे भी बन जाएगा। इसको कह रहा है वो ओके कर दें, यहाँ पे वही कह रहा है, And that's pretty much ये ओके कर दें। तो ये क्या करेगा, जैसे बल्क इंसर्ट हो, चलें इसका देखें, तो ये आपको समझ आएगी प्रेसिडेंस का it. क्या। Now let's अच्छा, ये हमने अभी तक जोड़ा ही नहीं है, तो ये हम खुद ही कर दें कि भाई ये लोड हो तो ये काम करे। ठीक है ना, आप समझ आए इसकी कितनी वैल्यू है कि लोड होने के बाद और इसमें सक्सेस पे करे। जब सक्सेस हो तो ये डेटा लोड हो जाए, तो उसके बाद ये तुम फाइल को मूव कर दो। देखो अब ये आपको आहिस्ते से इन चीजों की वैल्यू भी समझ आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, ये क्या बताना चाह रहे execute this container. You see हैं? that it executed successfully. अच्छा, अब हमारे पास तो खैर वो 144 से डबल कर देगा, बट ठीक है, हम इसको रन करते हैं। चलो, फाइल मूव होती है कि नहीं देखते हैं यहाँ से। एरर आ जाएगी तो और अच्छा है। अभी रन हो रहा है। हाँ जी, ग्रीन है, तो लेट्स सी क्या बना है। ये देखें, ये मूव हो गई। हाँ, ये आपने देखें, ये बहुत बड़ी चीज समझी जाती है कि भी आप ऐसा करें, डाटा लोड करें, इसके लिए .NET का पूरा कोड लिखा जाता है। और यहाँ आपने 2 स्टेप्स में ये सारा काम कर लिया। आपको फॉर ईच लूप कंटेनर के अंदर आपने बल्क इंसर्ट टास्क लगाया और फाइल सिस्टम टास्क लगाया है। ये रजी भाई कितना ये आसान है। आपने ये चीज, मैं इसलिए कह रहा था कि आप जी जी हाँ सर, इसको बहुत आसान। देखें जरूर, यानी कहीं पे मुझे नॉर्मली कभी जरूरत पड़ी ना, तो मैंने ऐसे कभी कभार बना दिए थे देख के ना ऐसी चीजें। जी जी तो जी। तो वो, लेकिन है कि वैसे मैं नहीं करता, मैं वो सीधा इनकार कर देता हूँ, क्योंकि बात वही आ गई कि ये खपाई वाले काम पे नहीं जाना है अभी हमें। इसको हम स्टॉप कर दें। ये हमारा जी आज की तकरीबन क्लास हो गई। आगे ये क्या कर रहा है, इसको खत्म। If I switch now to the folder, you see that the files are no longer here. Move the file to a completely different folder. The collection of my package would change, and I would have my files processed once again on the next package run. If I had selected this and changed to the collection tab, remember that the file enumerator has an option to traverse subfolders. ये देखिए, If I had selected this, the behavior of my package would change, and I would have my files processed once again on the next package run. Now let's see how we can execute other packages in SSIS. इसको नहीं सिलेक्ट करना, वो इस फोल्डर से भी फिर मूव करने में लगा रहेगा, जो सब फोल्डर है, सब फोल्डर। अच्छा, ये है कि रनिंग अदर पैकेज, ये हम फिर कल कर लेंगे। ठीक है, SSIS packages also और मैं ये आपसे, यानी पैकेज के साथ दूसरे पैकेज का आप जो है अब कोशिश करेंगे ना, ये ज्यादा नहीं है, इसकी टोटल आवर्स कितने हैं इसके मैं देखता हूँ कि आप जो फारिग टाइम में स्टॉप रिकॉर्डिंग। ठीक है,